जय हिंद प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज हायर एजुकेशन के जितने भी PYQ हैं और आने की संभावना है जिनकी, उन सभी को कवर करते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित यूनिवर्सिटी को उनकी स्थापना के अनुसार से जो कालक्रम है उसके अनुसार बताइए। आगरा यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी को मालूम होगा 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद तीन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई भारत में। BMC, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तो इसमें पहला तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि सबसे पहले ही तो कलकत्ता होगा। तो सबसे पहले कलकत्ता किस में है? ई, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। लेकिन आइए सभी यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार जान लीजिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी 1926 में स्थापना हुई थी। आगरा यूनिवर्सिटी 1927 में स्थापना हुई थी। नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में स्थापना हुई थी। और भी यूनिवर्सिटियाँ आइए सबसे पहले इनको देख लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी मार लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय की, पूछा गया है, कलकत्ता में। फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये भी कहा 1925 में हुई थी, 1825 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, वेदांत कॉलेज। तो 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता, 1825 में वेदांत कॉलेज कलकत्ता, दोनों राजा राम मोहन राय ने। फिर BMC यानी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1857 में हुई थी। तो ये आप याद कर लेना, ब्रिटिश एरा में। फिर इसके बाद 1882 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बर्डन को कम करने के लिए, बोझ को कम करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1882 में। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1887 में हुई थी। 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना। 1916 में तीन यूनिवर्सिटी, देखिए आप, 1916 में तीन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। मैसूर यूनिवर्सिटी, SNDT यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसे? मदन मोहन मालवीय ने की थी। लेकिन कुछ लोग डाउट में होंगे कि एनी बेसेंट ने भी तो बनारस में स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की। लेकिन हाँ, ये बात आप नोट कर लीजिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछे तो मदन मोहन मालवीय आएगा 1916। लेकिन अगर केंद्रीय शब्द लग जाए, केंद्रीय हिंदू यूनिवर्सिटी पूछे, तो बनारस में ही है। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी एनी बेसेंट ने 1898 में। 1898 में। ओके, आइए इसके स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आगे 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 1918 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। फिर 1920 में रंगून यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। फिर 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और 1921 में ही ढाका यूनिवर्सिटी जो बांग्लादेश में है, स्थापना हुई थी। 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 1923 में नागपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और 1926 में आंध्रा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 1927 में आगरा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे आप इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टोटल 25 यूनिवर्सिटी हो जाएंगी। 1921 में ढाका बता ही चुके हैं। 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1923 में नागपुर यूनिवर्सिटी, 1926 में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, 1927 में आगरा यूनिवर्सिटी, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, वर्तमान नाम इसका है। फिर 1929 में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु में है। 1937 में केरला यूनिवर्सिटी। 1943 में उत्कल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। 1947 में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और 1947 में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये मैं करा चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ। आप इसका आंसर देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी बताया था 22 में, आंध्र प्रदेश 26 में, नागपुर यूनिवर्सिटी 23 में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में और आगरा यूनिवर्सिटी 1927 में। तो यूनिवर्सिटी से आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा या से यूनिवर्सिटी प्रत्येक के अधीन 6 कॉलेज थे? यानी किस यूनिवर्सिटी के अधीन 6 कॉलेज थे? तो आप सभी ने पढ़ा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यानी PD आंसर हो जाएगा। लेकिन इन सभी के बारे में देख लेते हैं। क्या पता इनके बारे में तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ ले, धन्यकटक के बारे में पूछ ले। तो आप नोट डाउन कीजिए। मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाना। सबसे पहले धान्यकटक यूनिवर्सिटी। धान्यकटक यूनिवर्सिटी ये वर्तमान में कहाँ लोकेटेड है? तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश ना पूछे तो विदर्भ देगा, विदर्भ क्षेत्र। तो आंध्र प्रदेश विदर्भ क्षेत्र में ही स्थित है। इसकी स्थापना किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछ सकता है। तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है।
और ये इम्पोर्टेंट ये है कि यह किसके लिए, यह किस एक स्कॉलर के लिए प्रसिद्ध है। तो धान्यकटक नागार्जुन के लिए प्रसिद्ध है, नागार्जुन। या पूछ दे कि धान्यकटक का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में होगा तो नागार्जुन से संबंधित है। यहीं से नागार्जुन ने शून्यवाद और महायान जो विचार है उसको थॉट को पॉपुलर किया था। ठीक है। हाँ, लेकिन आप एक बात और नोट कीजिए, नागार्जुन का अगर कोई प्रसिद्ध रचना पूछी गई है तो लिखिए रस रत्नाकर। रस रत्नाकर, रत्नाकर ये नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। ये पूछा है रस रत्नाकर के रचयिता कौन है, नागार्जुन है। नागार्जुन ने महायान और शून्यवाद को बढ़ावा दिया था, उस सिद्धांत को पॉपुलर किया था। अगली नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। किस वंश में, तो गुप्त वंश में। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। यह कहाँ स्थित है, ये भी पूछा गया है। तो यह बिहार में, आप सभी को मालूम है, लेकिन बिहार में अगर कई ऑप्शन है बिहार लिखा तो कैसे करेंगे, तो इसका लोकेशन भी मालूम होना चाहिए आपको। बड़गांव बिहार, बड़गांव राजगीर में स्थित है। बड़गांव राजगीर बिहार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। तो विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये महायान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने आपको बताया था धान्यकटक भी महायान शिक्षा के लिए था, और नालंदा यूनिवर्सिटी भी महायान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इसके प्रमुख स्कॉलर पूछ सकते हैं, तो आर्यभट्ट का संबंध भी आप नोट कर लीजिए। आर्यभट्ट का संबंध भी नालंदा यूनिवर्सिटी से था। और वेहनसांग भी इसी में आया था, वेहनसांग। और वेहनसांग ने किसका अध्ययन किया था, तो योग शास्त्र का अध्ययन किया था, और यहीं का शिक्षक भी बन गया था, योग का ही टीचर बन गया था। और उस समय शासक कौन था उत्तर भारत में, ये पूछा गया, तो कौन था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है CU की, लिख लीजिए आप, CU की रचना है वेहनसांग की। अगला कौन सा है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ लोकेटेड है, यह वर्तमान में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है। और ये पूछा तक्षशिला नाम आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तक्षशिला किसकी राजधानी थी, गंधार की। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी में स्थित है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह चिकित्सा शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और अब बारी आती है कि इसके प्रमुख स्कॉलर कौन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि किसका संबंध किससे है, तो चाणक्य का संबंध भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से है। पाणिनि का संबंध, चाणक्य ने आपने पढ़ा होगा, चाणक्य की रचना है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र इकोनॉमी से नहीं, राजनीति से संबंधित है। नाम जरूर अर्थशास्त्र लिखा है, लेकिन राजनीति से संबंधित है। चाणक्य ने रचना की अर्थशास्त्र की। और पाणिनि का संबंध भी तक्षशिला से ही है। और पाणिनि एक प्रसिद्ध व्याकरणविद हैं। इनकी रचना क्या है, अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना क्या है, एक रचना का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। चरक का संबंध भी इससे ही है। चरक का संबंध किससे है, तक्षशिला से है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, चरक संहिता। और सुश्रुत का संबंध भी तक्षशिला से ही है। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, सुश्रुत संहिता। चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, पाणिनि की अष्टाध्यायी और चाणक्य के अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध भी तक्षशिला से ही है। अब अगला है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये पूछे तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जो यूनेस्को ने दर्जा कब दिया था, तो 1980 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। नालंदा कब दिया था, नालंदा को दिया था 2016 में। अगला है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये भी बिहार में है, लेकिन बिहार के किस क्षेत्र में है, तो अचिंतक बिहार में स्थित है। और जिला पूछे तो ये भागलपुर बिहार के भागलपुर क्षेत्र के अचिंतक में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ये पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। लास्ट में लिखा पाल है, तो धर्मपाल ने स्थापना की थी इसकी। यह किस लिए प्रसिद्ध था, ये भी पूछा गया है। ये जैसे मैंने बताया था कि नालंदा महायान के लिए प्रसिद्ध था, तो ये विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध के लिए प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, तांत्रिक बौद्ध के लिए। तो इस क्वेश्चन का अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम हो गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुरूप स्थापित की गई थी। इनमें से बताइए कौन सा है। तो
अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1982 में थी। हाँ, ये पूछ रहे थे भारत की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित है। और जो इंदिरा गांधी जो इग्नू है, इसकी स्थापना 1986 के अनुरूप हुई थी। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। आइए सभी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो आइए भारत के जो प्रमुख राज्य के ओपन यूनिवर्सिटी इनको देख लेते हैं। मैंने सबसे बताया आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये ओपन यूनिवर्सिटी, ये भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पर है, तेलंगाना हैदराबाद में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1987 में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये कोटा राजस्थान में, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और इग्नू को मैंने आपको बताई, तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी इग्नू की स्थापना। तो 82, 85, 87 क्रम से आप नोट करते रहिए। आइए अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में स्थापना हुई थी इसकी। यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी 1989 में स्थापना हुई थी। भोज ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1991 में स्थापना हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1994 गुजरात वाली है, 1994 में स्थापना हुई थी। कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी 1996 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1997 में। उत्तर प्रदेश राजसी टंडन यूनिवर्सिटी 1999 में स्थापना हुई थी इसकी। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी 2002 में। सुंदरलाल यूनिवर्सिटी 2005 में, ये कहाँ छत्तीसपुर में है। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी 2005 में। और कृष्णकांत ओपन यूनिवर्सिटी 2006 में असम में। और सबसे अंत में है ओडिशा ओपन यूनिवर्सिटी 2015 में, संबलपुर ओडिशा में। तो आइए इन सभी का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं हटा दे रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, SNDT 1916 में, और मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में हुई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बोझ को कम करने के लिए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में हुई थी, विद्रोह के बाद हुई थी 1857, BMC। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा BCD। BCD किस में है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा, शिक्षा का नियंत्रण किसे ट्रांसफ़र करने के बाद लिया गया था। तो ये लिया गया था प्रांतों में भारतीय मंत्री। जब शिक्षा को प्रांतों में भारतीय मंत्री को सौंपा गया, उसके बाद शिक्षा पद्धति को बढ़ावा मिला था। अगला क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति को किस योजना के साथ आरंभ किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि जो हायर एजुकेशन में निजीकरण कब से शुरुआत हुई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखो आपका इसको कॉमन सेंस लगाइए, तो निजीकरण भारत में कब लागू किया गया था, 1991 में LPG लागू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कॉमन सेंस से 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। आइए इन सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान में किसका स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 रही है, इसमें IIT खड़गपुर की स्थापना हुई थी 1951 में। तो ऐसे पूछते हैं कि भारत का प्रथम IIT कौन सा है, तो IIT खड़गपुर है। फिर इसके बाद सेकंड जो 5 ईयर प्लान रहा है 56 से लेकर 61 तक, इसमें कई जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, कई IIT की स्थापना हुई, जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, एम्स दिल्ली, NCERT 1961 में स्थापना हुई थी। इसको अभी हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद, इसको 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप नोट कर लीजिए। IIT बॉम्बे 1958। देखो बॉम्बे याद करने की ट्रिक देखिए आप, बॉम्बे B ऐसे बनाते हैं ऐसे, तो B 8 हो गया 8, तो 1958 में स्थापना हुई थी। मद्रास 1959 में, IIT कानपुर 1959 में, और एम्स दिल्ली 1956 में। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, 56 इंच का सीना, और सीना कहाँ उसका ऑपरेशन कहाँ होता है, सीना कहाँ चीरा जाता है, एम्स दिल्ली में, तो एम्स में चीरा जाता है, तो भी इसलिए 56 याद कर लो, ऐसे ट्रिक है। अगला NCERT 61 में, और NCERT 61 में ही IIM अहमदाबाद और IIM कलकत्ता। फिर थर्ड पंचवर्षीय योजना में IIT दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, लेकिन यह देखो 1961 में हुई थी, लेकिन ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में हुई थी, इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है। NIOS ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 1979 में। इग्नू बहुत बार पूछा जाता है, इग्नू की स्थापना 1985 में, तो किस पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और सातवीं पंचवर्षीय योजना IIM लखनऊ की स्थापना हुई थी, और IIT गुवाहाटी की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।
अगला क्वेश्चन है, किस आयोग या समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों की योजना पुरुषों के लिए बनाई गई थी उनमें महिलाओं के लिए सुविधाएं और मानवोचित जीवन की ज़रूरतें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए चाहिए, यानी महिलाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। किस आयोग ने सिफारिश की थी? यह की थी प्रथम आयोग ने, जो 1948 में राधाकृष्ण आयोग। आप अन्य भी देख लीजिए, दुर्गाबाई देशमुख समिति की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कोठारी कमीशन, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कब पूछी? 1964 से 66 में इसकी स्थापना हुई थी। भक्त वत्सल समिति 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनका वर्ष। अगला है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो मैंने अभी आपको सभी विश्वविद्यालय ये इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन टूल है और इनका जो एडवांटेज है ये बताना है। स्वयं, मैंने स्वयं के बारे में कल के लेक्चर में सब बताया। स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, इसके बारे में सब बताया था। स्वयं क्या है? ये यूनिवर्सिटी का फ्री ऑफ कोर्सेज है, सभी इंडियन यूनिवर्सिटी का। तो एक का दूसरा किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, लेकिन और भी कर लीजिए आप। अगला है यूडेमी। यूडेमी क्या है? यूडेमी के पेड कोर्सेज है और वेरियस टॉपिक्स। इसके याद करने की ट्रिक बताएं। यूडेमी से आप कर लो अनअकैडमी। अनअकैडमी में आप हमेशा देखो कोई बैच लेते हैं तभी तो आप कुछ एक्सेस कर सकते हैं, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद खान अकेडमी। खान अकेडमी में भी क्या होता है? खान के से लेके 12 तक, यानी के लेवल से लेके 12, जो कक्षा 12 तक के स्टूडेंट के लिए वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं। और स्किल शेयर में क्या होता है? आपको स्किल सिखाई जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है। ये भी पेड कोर्स है ये। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड ने बड़ी आबादी वाले स्थानों पर मतलब किसका समर्थन किया था? बड़ी आबादी वाले स्थानों पर किस यूनिवर्सिटी का समर्थन किया था? तो बड़ी आबादी के स्थानों पर लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था कि आप सेंट्रल कॉलेज बनाइए। बड़ी आबादी होगी और बीच में एक सेंट्रल कॉलेज होगा, तो ऐसे इस प्रकार से याद कर लीजिए आप। तो सेंट्रल कॉलेज की सिफारिश किसने की थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने की थी, बड़ी आबादी वाले स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के स्वायत्त संस्थान ये कौन से हैं? ऑटोनोमस संस्थान कौन से हैं? पहला तो CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपने पढ़ा होगा CSIR है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ये भी तो ऑटोनोमस बॉडी है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी तो सोशल बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन जो चिकित्सा वाली है ये मेडिकल के अंतर्गत आती है, और जैविक चिकित्सा ये विभाग के अंतर्गत आती है। तो ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, लेकिन जो पहली, दूसरी, तीसरी है ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना नोट कर लीजिए आप, 1969 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन क्या है? कमेटी है और इनके अध्यक्ष बताने हैं आपको। तो पहला क्या है? ज्ञानम समिति, और ज्ञानम नहीं, वैज्ञानिक जनशक्ति समिति। वैज्ञानिक जनशक्ति समिति कौन है? भटनागर, SS भटनागर। तो पहले का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन और कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के लिए माली समिति। तो आपने एक ट्रिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो माली कहाँ मिलेंगे आपको? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे माली, फूल माली। तो फूल माली से माली याद कर लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। यूनिवर्सिटी के लिए मॉडल एक्ट 1961 में हमने आपको अभी बताया था। DS कोठारी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1962-64, तो इसी ने सिफारिश की थी। तो इसी का। और संस्कृत आयोग, साथ से संस्कृत आयोग सुनीति, तो संस्कृत आयोग सुनीति कुमार चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, कथन और बताना है। तो श्री धान्यकटक, मैंने आपको अभी बताया, धान्यकटक का प्राचीन विश्वविद्यालय यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित। गलत, मैंने आपको अभी बताया था यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित, तो पहला गलत हो जाएगा। अगला, श्री धान्यकटक में सिद्ध नागार्जुन के समय ब्राह्मण और बौद्ध दोनों से, ये सही है, सेकंड सही है। तो किसमें आंसर हो जाएगा? पहला गलत, दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1948 में देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी और जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी शिक्षा के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग है, यूनिवर्सिटी कमीशन के नियुक्त किए गए थे? तो इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड 1948 में आपको मालूम होगा राधाकृष्ण कमेटी का गठन किया गया था। तो ये आंसर क्या होगा? राधाकृष्ण कमेटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किसकी स्थापना की थी? आप क्वेश्चन को पहले साइड से सुनिए। इसमें क्या पूछा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक रहा था? 1957-56 तक रहा था। जब 1957 के विद्रोह 1857 का विद्रोह हो गया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो इसमें पूछा गया कि जो 1857 के विद्रोह से पहले, यानी 1857 से पहले से जो जिनकी स्थापना हुई थी वो बताना है। तो
तो स्टीफन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई थी 1881 में। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो एक काट दीजिए, एक किस में कट गया, एक कट गया। और आपको मालूम है श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में हुई थी। तो बी श्रीरामपुर, डी तो होगा ही होगा, डी होगा ही होगा। चलो डी होगा, तो ये बचे हैं। संस्कृत कॉलेज पूना की स्थापना भी 1821 में हुई थी। 1821 में, जिसे दक्कन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी तो होगा, ई होगा, तो ई गलत हो गया। तो ऑप्शन हो गया चौथा, CDE। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, श्रीरामपुर कॉलेज 1818 और पूना कॉलेज 1821, जबकि एल्फिस्टन कॉलेज 1881 में स्थापना हुई थी, जो 1857 के बाद हुई थी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। आप इसके स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, श्रीरामपुर कॉलेज 1818 में, पूना संस्कृत कॉलेज 1821 में, स्टीफन कॉलेज 1881 में और नागपुर कॉलेज 1883 में। तो ये देखिए आप, ये 1857 के विद्रोह के बाद में हुए थे। तो ये हिस्लोप कॉलेज नागपुर में और स्टीफन कॉलेज दिल्ली में। अगला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किससे जुड़े थे? तो एल्फिस्टन कॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित है, सिद्धार्थ कॉलेज संबंधित है, फर्ग्यूसन कॉलेज संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और यह पूछा है PhD पूछा है, PhD डिग्री कहाँ से इन्होंने हासिल की थी? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से धारण की थी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में अंतर विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। हाँ, तो ये सही है, पहला सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार अस्थिरता गलत, ये गलत है। तो आंसर क्या आएगा? पहला सही, दूसरा गलत, चौथा आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा के ये मूलभूत सिद्धांत बताने। इसमें क्या किया गया था? इसमें मौलिक अधिकार के रूप में हायर एजुकेशन, गलत। हायर एजुकेशन मौलिक अधिकार थोड़ी है, मौलिक अधिकार है सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन। तो ए काट दीजिए आप, ए काट दीजिए। अब बचा कौन सा? बी, यानी 2 और 3 बचा। और समग्र यानी मल्टी डिसिप्लिनरी था, इसमें प्रोग्राम था। और हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस, हाँ ये भी था। और डी शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद बढ़ावा देना, मल्टी लैंग्वेज, तभी तो इसमें 3 भाषा फार्मूला आया था। तो BCD किसका आंसर है? सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माई गॉव एक मंच है जिसके माध्यम से भारत सरकार नागरिकों के विचार और सुझाव प्राप्त करके जो सुशासन की दिशा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। सही बात है। जिसमें ये एक पोर्टल है, इस पर आप अपने जाके सुझाव दे सकते हैं। सही है ये पोर्टल, लेकिन इसमें कहा था कैशलेस, इसमें कैशलेस की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो गलत हो जाएगा। ये कैश की कोई सुविधा प्रदान करता है। पहला सही, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन 3। साहित्यिक चोरी पर UGC विनियम 2018 के अनुसार हायर एजुकेशन संस्थान के अधिकारी साहित्यिक चोरी के किसी कृत्य पर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते, गलत है। और साहित्यिक चोरी पर मेरा पहला ही वीडियो होगा, पहले जने दूसरा वीडियो को आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसको कब पेनल्टी लगेगी, कितना % होना चाहिए, ये सब बताया मैंने आपको, उसमें जाकर देख लीजिए। साहित्यिक चोरी का अर्थ है किसी और के काम को अपना काम बता लेना। हाँ ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही। ऑप्शन नंबर 4। आप मेरा पहला वीडियो देख लेना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा। फिर भी आप डेमो के तौर पे सुन लीजिए। 0 146 143 होते हैं, 143 146 कर लीजिए आप। तो पहले 0 से 10%, 10 से 40%, 40 से 60%, 60 से ज़्यादा। तो इसमें कई जो कैटेगरी हैं 0 से 10% पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। मैंने इसके बारे में डिटेल बताया, आप उसी वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नवद्वीप यूनिवर्सिटी में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो फिजिक्स तो अभी इस शुरुआत हुई, तो ये फिजिक्स को काट दीजिए आप। बी गलत, बी गलत, बी गलत। आंसर आएगा सी। न्याय, साहित्य और तंत्र, इनकी शिक्षा दी जाती थी। जल्दी करो। स्वतंत्रता से पहले किस कॉलेज में यूरोपीय शिक्षा मातृभाषा में दी जाती थी? किस कॉलेज में? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यानी यूरोपीय शिक्षा मातृभाषा में लाहौर यूनिवर्सिटी में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी, यानी कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट है। किस यूनिवर्सिटी की तर्ज पर? तो लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, ये पूछा गया है। तो भाई BMC बम्बे मद्रास कलकत्ता 1857 में जिनका स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ABC, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन विक्रमशिला के मठ में 6 विश्वविद्यालय वाला एक विश्वविद्यालय था, यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से 6 यूनिवर्सिटी संबंधित थी, 6 विश्वविद्यालय। तो सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था विक्रमशिला के बारे में संपूर्ण डिटेल, तो पहला सही है। और विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध का एक प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी मैंने आपको बताया, धर्मपाल की स्थापना हुई थी। आनंद छात्र, तो दोनों सही है। ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को सुझाए गए प्रशासनिक सुधार के बारे में कौन सा सही है? पहला, कुलपतियों की नियुक्ति उनके शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रत्यक्ष पत्र के आधार पर की जानी चाहिए। हाँ, इसने कहा था। नियुक्तियों का राजनीतिकरण ना करना, ये भी इसने सिफारिश की थी। विश्वविद्यालयों का केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण करना, तो ये सी गलत हो जाएगा। सी गलत, सी गलत, सी गलत, सी गलत, तो ए बी ई आंसर सही है। आइए सबसे पहले इसके बारे ज्ञान आयोग के बारे में कुछ जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? ज्ञान आयोग को स्थापित किया गया था 2005 में। 2005 में इसकी अध्यक्षता की थी सैम पित्रोदा ने। तो ऐसे पूछ सकते कि सैम पित्रोदा समिति का संबंध किससे है? सैम पित्रोदा समिति का हो या ज्ञान आयोग को, बात ही एक ही है, क्योंकि ज्ञान आयोग की अध्यक्षता सैम पित्रोदा ने की थी। और इसने सुझाव दिया था कि 50 यूनिवर्सिटी की स्थापना करना, 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की तैयारी की थी। इसकी सिफारिश, और इसे 2014 में बंद कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1901 में शिमला में आयोजित प्रथम शैक्षणिक सम्मेलन की सिफारिश। तो जो 1901 में शिमला में आयोजित हुआ था सम्मेलन, इसको कहते हैं गुप्त शिक्षा आयोग। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गुप्त शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? 1901 के शिमला सम्मेलन को। इसने क्या क्या सिफारिश की थी? इसमें पूछा गया है। तो भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में केवल भारतीयों की नियुक्ति। देखिए आप, तो आप कॉमन से लगाना। 1901 में भारत जो कि गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय क्या ये कह सकते हैं कि केवल भारतीय रहेंगे? तो देख लीजिए, ए काट दीजिए। ए काटने से आप कहाँ तक पहुँचोगे? ए कट गया और ए कट गया, आप ऑप्शन के पास पहुँच गए। फिर इसमें सोचा कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान को आपको लगता है कि अंग्रेजों ने उस समय संस्कृत को बढ़ावा दिया था, उन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, तो बी काट दो, तो सी डी आंसर हो जाएगा। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों का व्यापक सुधार करने की सिफारिश की थी। भारतीय शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति की सिफारिश की थी और शिक्षा के नियमों में एक जो कोऑर्डिनेशन की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए और डिजिटल जो सिखाने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए NEP 2020 ने क्या सिफारिश की थी? उसने सिफारिश की थी कि सभी जो छात्र हैं उनको लिए डिजिटल उपकरण अनिवार्य करने चाहिए, उनके लिए इंटरनेट की एक्सेस अनिवार्य करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व महाविद्यालय उनके स्थान पूछे हैं। तो रीड आपको मालूम है रीड कॉलेज कहाँ है? रीड लखनऊ में है रीड कॉलेज। और फॉर्मन कॉलेज लाहौर में है। और AMU सबको मालूम है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये इसकी स्थापना शहीद अहमद ने की थी 1875 में। इसको बाद में 1920 में AMU अलीगढ़ मोहम्मद यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया था। और मुईर कॉलेज इलाहाबाद में। और इसकी ट्रिक सुनिए याद करने की। तो रीड को कर दो आप रेड मीन्स लाल से लखनऊ हो जाएगा। और फॉर्मर को कर दो फॉरनर ने विदेश में कौन है? लाहौर पाकिस्तान में है, तो विदेश हो जाएगा। और मुईर ई से प्रोनाउंस निकल ई से इलाहाबाद, तो इलाहाबाद ऐसा कर रहे हैं, याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, अपने आरंभिक वर्षों में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के निम्न में से किसका संबंध था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी का तो श्लिंग का संबंध है। आप अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में हायर एजुकेशन के लिए प्रति छात्र सबसे कम धनराशि खर्च करता है। सही बात है। भारत में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा पर प्रतिशत व्यय 1991 में 0.7% था, और जो 2004-05 में घटकर 0.6% रह गया। ये भी बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट राइट, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों को आकर्षित किया। सही बात है, तभी तो ये विश्व की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनी थी। अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही नालंदा यूनिवर्सिटी पर यूरोप और अरब के विश्वविद्यालयों का दबदबा, तुरंत बाद नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत, कौन सा ऑप्शन होगा? 30। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना कब हुई थी? 1953 में स्थापना हुई थी इसकी। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1956 में इसे वैधानिक दर्जा मिला था। ये याद रख लेना आप, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि UGC की सिफारिश बताइए आप सेकंड पंचवर्षीय योजना में। तो इसने 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हाँ, सही बात है। पुस्तकालयों और प्रयोगशाला में सुधार करने की बात की, सही बात है। विश्वविद्यालय शिक्षकों को वेतन वृद्धि की बात की, सही बात है। विश्वविद्यालय में कोई नए विभाग की स्वीकृत नहीं की, ये गलत है। कोई नए विभाग गलत है। सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषा के अलावा हिंदी का प्रयोग वैकल्पिक, ये भी गलत है। तो ABC ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी? मैंने आपको बताया तक्षशिला के बारे में, सभी के बारे में बताया, तक्षशिला से संबंधित जितने भी स्कॉलर हैं। तो ये क्वेश्चन आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑटोनोमस जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जो DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है? तो बोस संस्थान जो कलकत्ता में है ये भी प्राप्त करता है, अगरकर संस्थान ये भी पुणे में है ये भी प्राप्त करता है, रमन इंस्टीट्यूट ये बेंगलुरु में ये भी प्राप्त करता है, और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जो देहरादून में ये भी ये नोट कर लीजिए, ये कहाँ कहाँ ये भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो ABCD ऑप्शन हो जाएगा, ABCD। ये ज्योतिषी वाला नहीं है, गलत हो जाएगा ज्योतिषी वाला। तो ऐसे पूछते हैं कि बोस संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। अगरकर संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। रमन संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, 1902 में हैमिल्टन को एक टेलीग्राम में निम्नलिखित में से किसने छः स्थायी सदस्यों के साथ छः स्थायी सदस्यों के साथ भारतीय यूनिवर्सिटी आयोग की नियुक्ति की प्रस्ताव रखा था? तो किसने? तो आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1902 में किसका शासन काल था? कर्जन का शासन था, तो कर्जन होगा ना ऑप्शन। तो यहाँ यह आप नोट कर लीजिए कि 6 सदस्य थे, तो इसने कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय यूनिवर्सिटी कमीशन यानी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को लागू करने के पीछे कौन सा प्रेरक शक्ति था? तो फिर वही क्वेश्चन को आगे पीछा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? 1902 में आया था, थॉमस रेले की अध्यक्षता में। तो ये कर्जन हो जाएगा, उस समय कर्जन का शासन था। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि का संबंध है, आपको बताया व्याकरण विद्या अष्टाध्यायी। तो 1 का चौथा किस में है? 1 का चौथा 2 में है, 3 में है। तो और पतंजलि के महाभाष्य डी का पहला, 1 का चौथा डी का पहला, ये आप समझ जाएगा पहला। सॉरी, ए का पहला डी का दूसरा, तो 2 में है, इसमें भी है और इसमें पहले और दूसरे में है। तो आप देखिए, तो कड़ाद का संबंध किससे है? वैशेषिक सूत्र से। तो सी का तीसरा किसमें है? दूसरे वाले में, तो दूसरा आंसर हो जाएगा, भर्तृहरि। बाकी में दूसरा ऑप्शन देखिए। तो भर्तृहरि का संबंध किससे है? भर्तृहरि का संबंध है वाक्यपदीय। भर्तृहरि की रचना है वाक्यपदीय। वाक्यपदीय किसकी रचना है? भर्तृहरि की है। ये आप बार बार रटिए, वाक्यपदीय रचना भर्तृहरि की है और वैशेषिक सूत्र यह कड़ाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको बताया राधाकृष्णन। तो फिर इसके बल पर इसने किस पे बल दिया था? तो रिलीजियस एजुकेशन तो किसी ने नहीं किया था, तो ये गलत है, ये कर दीजिए। तो ये का आंसर हो जाएगा BCDE। अगला क्वेश्चन है, NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और रूसा NEAT और विद्वान, इसका संबंध बताइए, इसका रिलेटेड कीजिए। तो चूँकि ये मैंने आपको बताया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, तो ये लाइब्रेरी है, तो इसमें मटेरियल रखा जाएगा था ना, तो इसका रिपोजिटरी है, ए डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग मटेरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा दूसरा, किसमें है? चौथे ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो उच्चतर हायर एजुकेशन के लिए ये कौन सा है? ये हायर एजुकेशन है, तो एक B C का पहला हो जाएगा, C का पहला इसी में है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये पूछा गया। तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में। पहला हुई थी अजातशत्रु, इसके अध्यक्ष पहले के अध्यक्ष था अजातशत्रु थे, दूसरे के कालाशोक थे, तीसरे के अशोक थे, चौथे के कनिष्क था। तो ये चौथा है कनिष्क, तीसरा है पाटलिपुत्र जो अशोक की अध्यक्षता में हुई थी। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, फिर 100 वर्ष कम 383 ईसा पूर्व में, फिर 251, फिर 101 में चौथी हुई थी कुंडलपुर कश्मीर में हुई थी। कनिष्क इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, अपने यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध तक्षशिला का जो प्राचीन शहर है किस साम्राज्य के तहत विकसित हुआ था? ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए कब हुआ था? मैंने आपको बताया तक्षशिला यूनिवर्सिटी मौर्य साम्राज्य के लिए। NEP 2020 में क्या प्रस्तावित किया था? ये सबको मालूम है, ये फार्मूला 53 5334, तो पहले ऑप्शन है वो या। लेकिन ये नोट करने के ये किसको रिप्लेस करता है? ये 10+2 को रिप्लेस करता है, 10+2 को रिप्लेस करके 5334 लेके आया गया। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग कब ये पूछता है सैडलर आयोग की स्थापना कभी थी? तो 1917 में थी। इसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए ही काम किया था। तो सैडलर आयोग ने भारतीय यूनिवर्सिटी में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सिफारिश की थी? इसने कहा था कि एक एकात्मक आवासीय शिक्षा प्रणाली, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए यूनिटरी रेसिडेंशियल टीचिंग सिस्टम, पहला ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज कमीशन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किसके लिए सिफारिश की थी? मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 50 यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन के लिए सिफारिश की थी। ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सेम प्रतियोदा, अभी मैंने आपको बताया। इसकी स्थापना कब? 2005 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की संरचना और कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड बी, किसी छात्र ने ग्रेड बी प्राप्त किया है तो ग्रेड बी तो इसमें किसके अनुरूप होगा? ये 6 के अनुरूप होगा। अगला क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी कॉमर्शियलाइजेशन, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर निम्नलिखित में से कौन से उपाय इसमें बताएं कि शिक्षा के व्यवसायीकरण पर नियंत्रण पाने के लिए? पहला, सभी लेन देनों को ऑनलाइन बनाना। ये तो गलत है, ऑनलाइन गलत। तो यह सुनिश्चित करना कि शैक्षणिक संस्थानों पर ऑडिट यानी लेखा परीक्षा के समान पैमाने लागू किए। जब ऑडिट होगा तो ऑब्वियसली भ्रष्टाचार नहीं होगा, व्यवसाय करना तो पहले दूसरा बी होगा, भी सही है। यह खुलासा करना कि संस्था लाभ के लिए कार्य नहीं कर रही है, ये भी सही है। अगर खुलासा कर दोगे तो ये ऑब्वियसली इसमें कॉमर्शियल होगा, लाभ के लिए नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि निजी संस्थान परोपकार के लिए निधि प्रदान करें, ये गलत है। और संस्थानों से अपने अतिरिक्त धन को शैक्षणिक क्षेत्र में पुनर्निवेश कराना, हाँ जो इतना बचा हुआ धन है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो ये BCE आंसर क्या था? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्जन द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, फिर ये पूछा गया है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के सुझाव कौन से थे? इसमें क्या था? नई यूनिवर्सिटी, नई महाविद्यालयों को मान्यता कठोर नियमों के अधीन रखा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किए जाने चाहिए, ये भी कहा था इसने। शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखना चाहिए, ये भी कहा था इसने। व्यवसाय संस्थान की कोई बात नहीं की थी, ये गलत है। और हार्टोग समिति, इसका हार्टोग समिति 1929 में बनी थी, 1929 में बनी थी, ये 1909 की बात है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ABC ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समितियों आयोगों की उनकी स्थापना के अनुसार क्रम से लगाई है। तो कोठारी कमीशन 1962-64 आपको बताया, तो 62 में आए थे, 64 में सिफारिश की थी। मुदलियार 1952 में, 52-53। और यशपाल की 2 कमेटी आई थी। यशपाल की एक कमेटी आई थी 2009 में, एक आई 1993 और 2009। इन सभी के बारे में अभी आपको बताते, पहले नोट कर लीजिए। फिर ज्ञानम कमीशन आया तो 2005 में, मैंने आपको कई बार बताया अभी इसी क्लास में। तो सबसे लास्ट में 4 होगा, और पहला होगा 2, क्योंकि 1952 में पहले आया था ना मुदलियार। तो 2 से कहाँ शुरुआत हुई थी? पहले और दूसरे, लास्ट में 4 ऑप्शन होगा चौथा। 2 से शुरुआत हुई, 4 में खत्म हुई। 4 क्योंकि 4 में क्या? ज्ञानम 2005 में, तो आंसर हो जाएगा चौथा। अब इसके बारे में सुन लीजिए आप, कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई थी? आपको 62-64 में। हमारे यहाँ 62-64 कहने का तात्पर्य है कि 62 में स्थापना हुई थी और इसने 64 में अपनी सिफारिश की थी। हाँ, इसने क्या सिफारिश की थी? कोठारी कमीशन ने कहा था कि GDP का 6% खर्चा करो, और अभी तक भी नहीं खर्चा होता है। और इसने कोठारी कमीशन ने मॉडल एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इसकी भी सिफारिश की थी। अगला है मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन 1952 है। मुदलियार कमीशन को ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद भी कहते हैं, ये याद रख लेना। तो किसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं या माध्यमिक शिक्षा कमीशन कहते हैं? किसे? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदलियार को। माँ से मुदलियार, माँ से माध्यमिक शिक्षा परिषद। फिर यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी जैसे मैंने आपको बताया कि यशपाल कमेटी गठन 2 बार हुआ था। पहला हुआ था 1993 में। जब 1993 में हुआ था तब ये स्कूली शिक्षा पर केंद्रित थी, स्कूली शिक्षा पर। जब 1993 में हुआ था, 1993 में जब हुआ था तब ये स्कूली शिक्षा केंद्रित थी। लेकिन जब 2006 में इसका गठन हुआ था तब ये हायर एजुकेशन से संबंधित थी। इसने ही UGC और AICT यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICT की सिफारिश, इसमें सुधार की सिफारिश की थी। और जब इसने स्कूली शिक्षा की जब इसने काम किया था तब इसने बिना बैग की शिक्षा की सिफारिश की थी, बिना बैग के, यानी बैग का जो बोझ है उसको कम करने की सिफारिश की थी। और ज्ञान आयोग तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी अध्यक्षता सैम प्रत्युदानी की थी। 2005 में इसका स्थापना हुई थी। इसने 50 यूनिवर्सिटी की स्थापना और केंद्रीय यूनिवर्सिटी की और 1500 स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर सामने आ गया, चलिए कोई बात नहीं। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य मौजूदा राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों की समग्र गुणवत्ता सुधार करना। सही है। तो रूसा विशेष रूप से भारत में निजी यूनिवर्सिटी के लिए भी करता, नहीं निजी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, हायर एजुकेशन के संबंधित है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नीतियों को उनके क्रम से सजाइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 1986 में आई थी, तो ये पहले यही हो जाएगा। फिर ज्ञान आयोग, मैंने आपको कई बार बताया, 2005 में सेम प्रत्युदय अध्यक्षता में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, 2020 में आई थी। और ये किसकी सिफारिश पे आई थी? ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश, यानी 2017 में ये बना था। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा 1986, एक हो जाएगा। फिर 2005 आएगा,
1 4 फिर 3 होगा, 1 4 3 2, सॉरी 1 4 2 3, 2 17 में है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है 1986 की जो समिति जो नीति थी उसकी संस्तुतियों के उसकी सिफारिश समीक्षा करने के लिए किस समिति का अध्यक्ष किया था? तो राम मूर्ति कमेटी का गठन किया गया था कि 1986 की जो समिति थी उसकी सिफारिश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा पर निम्नलिखित में से आयोग उनकी सही क्रम बताइए। ये बहुत पूछा था आयोग का क्रम। तो अब मैंने आपको बताया हर्टोग बताया था 1929 में, हंटर 1800 में, तो हंटर 1882 में वो इसकी स्थापना हुई थी और ये 1929 में हर्टोग, और ये सर्जेंट 1917 में, सर्जेंट 1917 में, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये 1953-56 में, 53 में स्थापना, 56 में इसे वैधानिक दर्जा मिला, तो 1956 लिखेंगे। तो सबसे पहले 1800 में आया था, 1800 में का डी है, डी ऑप्शन कौन सा? चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हंसा मेहता समिति को वर्ष 1962, ये इंपॉर्टेंट है। तो हंसा मेहता समिति का गठन कब होता है? 1962 में होता है। और किससे संबंधित है? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन से ही कई आंसर मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1962 में होता है। और किसने किया था? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा किया था, इसका गठन किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? कि शिक्षा के सभी उद्देश्यों पर लड़कों और लड़कियों के, चूँकि महिला से संबंधित है तो महिलाओं की जो विभेद कम करना है उसके लिए किया गया था। तो आंसर रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद महिला की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति कौन सी? तो मैंने बताया आपको सबसे पहले ये था, शुरुआत में बताया था दुर्गाबाई समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति। हंसा मेहता तो 1962 में आई थी। दुर्गाबाई देशमुख समिति शायद आई थिंक 1959 में आई थी, 1959 में आई थी। तो ये पहले आई थी, ये 62 में आई थी। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थानों तक खुली पहुंच के लिए शिक्षा मंत्रालय का कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया कि सभी जो एजुकेशनल जितने भी आप कंटेंट हैं उनके खुली पहुंच हो? तो NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। और ये अंतिम सवाल आपके लिए, DS कोठारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।